से पहले आता गुलाम वंश, ये आता 1206 से 1290, 1290। फिर उसके बाद तुगलक वंश, तुगलक वंश आता है, नहीं इसके बाद आता है खिलजी वंश। तो गुलाम के पास आएगा खिलजी, तो पहले नंबर पे ये हो जाएगा, दूसरे नंबर पे ये हो जाएगा खिलजी। खिलजी वंश आता है हमारा 1290 से 1320 ईस्वी। फिर उसके बाद तुगलक वंश आता है 1320 से 1414, 3 नंबर पे। और फिर लोधी वंश आता है, लोधी वंश आता है चौथे नंबर पे। लोधी वंश है हमारा 1451 से 1526, तो 4। तो ये वाला पहला नहीं होगा, इसमें कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और लोधी वंश, ये क्रम होगा सही से। अगला 103 है, भारत में प्रथम बार प्रतीक मुद्रा प्रचलित की गई। प्रतीक मुद्रा किसके द्वारा प्रचलित की गई, तो ये की गई मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, बी विकल्प सही हो जाएगा। 104 है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें अमीर खुसरो जो है ये जहांगीर के समय में नहीं था, तो यही वाला सही हो जाएगा, सी। अगला, निम्नलिखित प्राचीन ग्रंथों का उनके रचयिताओं के साथ मिलान करिए। तो महाभारत जो है ए का हो जाएगा 4, वेद व्यास ने लिखी। कादम्बरी जो है वो बाणभट्ट ने लिखी है, तो 2 हो जाएगा। ए का 3 हो जाएगा बाणभट्ट। मेघदूत जो है अष्टाध्यायी जो है ये पाणिनि ने लिखी है, और मेघदूत जो है कालिदास की रचना है। तो ए का हो जाएगा, ए का 4 और बी का 3, 4, 3, फिर 1, 2, 4, 3, 1, 2 जो भी होगा विकल्प वो सही हो जाएगा। 4, 3, 1, 2, सी वाला सही हो जाएगा। 4, 3, 1, 2, सी वाला सही हो जाएगा। 4, 3, 1, 2। अगला है 106, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। कौन सा मुगल शासक था जिसने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया था। कौन सा मुगल शासक था जिसने कलमा खुदवाना बंद कर दिया, तो ये था औरंगजेब, डी विकल्प से हो जाएगा। भक्ति आंदोलन का प्रवक्ता निम्न में से किसे माना जाता है। भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है, रामानुजाचार्य को, विकल्प संख्या हो जाएगा बी। 109 है, जफरनामा के लेखक। जफरनामा जो है इसके लेखक जो हैं कौन है, गुरु गोविंद सिंह ने लिखा है, ये पहला ही विकल्प से हो जाएगा। अगला है, मुगल काल में किस बंदरगाह को काबुल का मक्का कहा जाता था। काबुल का मक्का सूरत को कहा जाता था मुगल काल में। मालविकाग्निमित्रम ये किसने लिखी है, ये कालिदास जी ने लिखी है। मालविकाग्निमित्रम कालिदास का नाटक है। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास किसके समकालीन थे। तुलसीदास जो थे वो अकबर के समकालीन थे, विकल्प संख्या हो जाएगा बी। उपनिषद का फारसी में अनुवाद किसके शासनकाल में हुआ। उपनिषद का शाहजहां ने करवाया था, उसका पुत्र जो था उसके द्वारा, तो इसका हो जाएगा किसके शासनकाल में हुआ, शाहजहां के शासनकाल में उपनिषदों का पहला विकल्प से हो जाएगा। अगला 1919 में रोलेट एक्ट किस लिए प्रसिद्ध हुआ। किस लिए प्रसिद्ध हुआ रोलेट एक्ट, संदेह के आधार पर गिरफ्तारी बिना प्रमाण के। गुरु सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा कब दे दिया, तो इन्होंने 1939 में दे दिया था ये इस्तीफा, विकल्प संख्या सी। क्योंकि ये चुनाव लड़े थे महात्मा गांधी के खिलाफ। महात्मा गांधी ने प्रत्याशी बनाया था पट्टाभी सीतारमैया को, और उन्हें सुभाष चंद्र बोस ने हरा दिया था, लेकिन महात्मा गांधी से इनका मतलब सही से नहीं बन पाने के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया कांग्रेस के अध्यक्ष से। स्वतंत्रता हमारे जीवन का उद्देश्य और हिंदू धर्म ही हमारे उस उद्देश्य की पूर्ति करेगा। राष्ट्रीयता एक धर्म है और वह ईश्वर की देन है, ये कथन किसका है। यह कथन किसका है, तो ये कथन अरविंद घोष जी का है, विकल्प संख्या हो जाएगा डी। खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता, खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता जो अली बंधु थे, 2 भाई थे ये। मुस्लिम लीग को पृथक निर्वाचन का अधिकार कब मिला। पृथक निर्वाचन का अधिकार उसे 1906 में मिला था। अगला, मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन, पहला प्रश्न जो था ये 118 का है। मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन का अधिकार, मुस्लिम लीग को पृथक निर्वाचन का अधिकार जो मिला वो 1909 में मिला, सी। और
ये जो है मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन ये 1906 में हुआ था। अगला है कूका आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। कूका आंदोलन पंजाब में हुआ था और ये राम सिंह ने शुरू किया था। निम्नलिखित वंशक्रम को सही क्रम में करिए। निम्नलिखित वंशक्रम को सही क्रम में लिखिए। तो सही क्रम है मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त। पहला ही विकल्प सही हो जाएगा, मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त। विकल्प संख्या ए हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाक्रम को क्रमबद्ध कीजिए। बंगाल विभाजन 1905, खेड़ा आंदोलन ये हुआ था, खेड़ा आंदोलन जो हुआ था 1918 में, 1918 में, और चंपारण 1900 नहीं, खेड़ा आंदोलन जो था ये खेड़ा आंदोलन हुआ था 1918 में, सही। चंपारण जो हुआ था 1917 में और जलियांवाला बाग 1919 में। तो 1 3 2 4 1 3 2 4 हो गया। इसका हो गया 1 3 2 4 1 3 2 4 हो जाएगा। 1 3 2 4 इनमें 1 3 2 4 कहीं नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चौथा विकल्प सही हो जाएगा। पंचमार्क सिक्का कहाँ चलता था। पंचमार्क सिक्का जो है कहाँ चलता था, ये मौर्य काल में चलता था। अगला, मगध साम्राज्य की स्थापना कितने जनपदों को मिलाकर की गई थी। मगध साम्राज्य की स्थापना कितने जनपदों को मिलाकर, जनपद थे 16 महाजनपद थे उसमें। अगला है 125 ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे। ऋग्वैदिक जो आर्य थे वो संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। वह चोल राजा जिसे गंगईकोंड कहा गया है, गंगईकोंड किस चोल राजा को कहा गया, राजेंद्र चोल को। विकल्प संख्या हो जाएगा बी। अगला है भारत से व्यापार प्रारंभ करने वाले प्रथम यूरोपियन थे। प्रथम यूरोपियन कौन थे, ये थे पुर्तगाली। पहला विकल्प सही हो जाएगा। माहेश्वर किस मराठा रानी की राजधानी थी। माहेश्वर किस मराठा रानी की राजधानी थी, अहिल्याबाई होलकर। विकल्प संख्या हो जाएगा बी। टीपू सुल्तान का ग्रीष्म महल कौन सा था। टीपू सुल्तान जो थे उनके ग्रीष्म महल को क्या कहा जाता था, ये था मैसूर महल। पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं, चित्तरंजन दास के लिए देशबंधु कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन प्रथम कन्नड़ कवयित्री हैं। प्रथम कन्नड़ कवयित्री सांची होनम्मा। सांची होनम्मा पहला विकल्प सही हो जाएगा। अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं करवाया था। तो अकबर ने जितने चारों चीज़ें दे रखी हैं इनमें से उसने मोती मस्जिद का निर्माण नहीं करवाया, बाकी तीनों जी अकबर के बनाए हुए हैं। वह अमेरिकी प्रशासक जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ थे, कौन थे। अमेरिकी प्रशासक थे लुईस फिशर। पहला विकल्प सही हो जाएगा। बहुत